हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटो क्या है कि एसएससी के चैप्टर्स को कंप्लीट करना, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमने लगभग 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर है वो हमारा डाइस है। देखिए बेटा, डाइस में कुछ भी आपको बेसिक कुछ नहीं बताया जाएगा, हर चीजें ट्रिक्स के साथ में बताई जाएगी। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डाइस के अंदर आता है। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। देखिए बेटा, सबने देखा होगा, ये हमारा पासा होता है। इस प्रकार का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डाइस का, जिसमें 6 फेज होते हैं। 6 फेज मतलब 6 फेज, एक आगे का, एक पीछे का, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर का और एक इधर का। 8 हमारी एजेज होती है और 12 हमारी वर्टिसेस होती है। अब देखिए बेटा, एज क्या होती है? एक वर्टिस को मिलाने वाला पॉइंट। देखिए बेटा, ये हमारी एज होती है, इसको हम एजेस बोलते हैं। और ये हमारी, देखो ये जो सर्कल आपको दिख रही है, हमारी एज होती है और ये हमारी वर्टिसेस होती है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है। अब देखो बेटा, 3 टाइप के हमारे डाइस होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस और एक होता है ओपन डाइस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसमें से और इसमें से आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा, जनरल डाइस और ओपन डाइस। अब देखो, 1 बाय 1 हम सबका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। देखिए बेटा, यदि किसी, आराम से समझना, यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 के बराबर होता है तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। मतलब विपरीत। देखो, अगर यहाँ पे 3 है तो इसके विपरीत क्या होगा? 4 होगा, जब ही दोनों का योग किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। आया समझ में? मतलब इसमें प्री डिफाइंड होता है। सपोज करिए, जैसे मैंने पूछा कि बताइए 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि जब भी सम कितना होगा? 7 के बराबर। अगर हमने पूछा बताइए 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत 6 होगा, तभी सम 7 के बराबर होगा। ठीक है, देखो बेटा, और लेकिन इसके जो, अब देखो, जैसे मैंने ये डाइस बना दिया, आराम से समझना। जैसे डाइस अगर हम बनाना चाहें, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर है। तो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर है तो वह मानक पासा नहीं होगा। आया समझ में? मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड का योग 7 के बराबर होना चाहिए, न कि निकटवर्ती। फिर ये हमारा जनरल पासे के अंदर इंक्लूड होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है? अपोजिट साइड का सम 7 के बराबर होता है। और जनरल डाइज क्या होता है? जो हमारे मतलब जो हमारे निकटवर्ती सतह है, ठीक है, उनका योग 7 के बराबर होता है। जैसे सपोज करिए, ये हमारा पासा है 4, 5, 2। अब ये कौन सा डाइस हुआ बेटा? ये हमारा हुआ जनरल डाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों का योग 7 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने जैसे ये बना दिया 1, 5, 3, अब ये कौन सा डाइस हुआ बेटा? ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? सम हमारा 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये पहचान होती है दोनों की। दूसरा देखिए बेटा, जनरल डाइस, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर है तो वो हमारा जनरल डाइस होगा। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे ये देखो, इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 6 + 1 का सम किसके बराबर आ रहा है? 7 के। तो बेटा, अगर आपसे पूछता है कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 3, क्वेश्चन में यही पूछता है आपके पेपर में कि 3 का अपोजिट, 3 अपोजिट ऑफ 3। तो बेटा, अब यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, हम नहीं बता सकते यहाँ पे। लेकिन वहीं पर अगर आपका स्टैंडर्डाइज होता है, सपोज करिए 2, 4, 6, यहीं पर आपका स्टैंडर्डाइज होता है, तो अब आप बता सकते हैं बेटा आराम से कि 4 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पर जो निकटवर्ती सतह है, फेस, उनका सम 7 के बराबर नहीं है। लेकिन इसमें नहीं बता सकते, आपको तीनों ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके ऑप्शन में आइदर में तीनों है
तीनों लगाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है बताइए 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट वही 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तीसरा, अब देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में जनरल डाइस है, अब हम क्वेश्चन करेंगे जनरल डाइस से रिलेटेड, क्योंकि आपको अपोजिट जनरल डाइस का ही पूछेगा, ना कि स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 केस बनाएंगे बेटा, 3 केस की बात करेंगे। पहला केस देखिए बेटा, पहला केस कि आपसे पूछा बताइए अपोजिट ऑफ 4, 4 का अपोजिट क्या होगा? विपरीत। विपरीत क्या होगा? 4 का। अब देखिए बेटा, 2 डाइस आपको दिए होंगे, ये 1 डाइस हो गया, ये 2 डाइस हो गया। अब देखो बेटा, पहला केस, जब दोनों डाइस के अंदर एक वैल्यू समान हो और सेम प्लेस पर हो। सेम प्लेस पर मतलब ये भी सामने है तो ये भी सामने है। दोनों डाइस में जब एक वैल्यू सेम हो और सेम प्लेस पर हो, सेम प्लेस पर है ना, तो इसको काट दीजिए बेटा, प्लेस सेम होना चाहिए। तो 4 के अपोजिट बन गया 1 और 5 के अपोजिट बन गया 3, तो 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा बेटा? 2। आया समझ में? तो ये तीनों के अपोजिट निकल गया। कब केस फर्स्ट क्या होगा? जब सेम वैल्यू एट सेम प्लेस, समान स्थान पर होनी चाहिए सेम वैल्यू, केस 1 हो गया। अब दूसरा केस देखिए बेटा, केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। सेम वैल्यू बट नोट एट सेम प्लेस, वैल्यू तो सेम है लेकिन प्लेस सेम नहीं है इस बार। सपोज करिए जैसे 2 डाइस हमने बना दिए, 6 2 3, पहला डाइस, दूसरा हमने बना दिया 4 3 5, बना दिया हमने। अब देखो बेटा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू सेम है? 3 सेम है लेकिन सेम प्लेस पर नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा, कोई भी एक डाइस उठा लो। सपोज करिए हमने 1 नंबर का डाइस ले लिया हमने। अब देखो इसको क्लॉकवाइज चलाइए बेटा। सबसे पहले 3 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है, और 6 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हमने क्या किया, जब हमारी सेम वैल्यू है लेकिन सेम प्लेस पर नहीं है, तो हमने क्या किया, वापस सुन लीजिए, जो वैल्यू सेम है उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। 3 सेम है, 3 को हमने लिख लिया। अब क्या किया, हमने क्लॉकवाइज चलाया, मतलब दक्षिणावर्त चलाया, जिधर हमारी घड़ी घूमती है उसी दिशा में हमने इसको रोटेट करवाया। तो 3 के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 को हमने लिख दिया। 6 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, लिख दिया। अब बेटा सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करिए। 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 को यहाँ रख दीजिए बेटा। 5 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 को यहाँ रख दीजिए। और अब बचा कौन सा नंबर? 1 बचा। तो यहाँ पे देखो इनके अपोजिट आ गए। अगर आपसे पूछता है बताइए अपोजिट ऑफ 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगर आपसे पूछता है बताइए अपोजिट ऑफ 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? ये केस नंबर 2 होता है। देखो बेटा, जो पहला केस है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला केस आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक सिंपल सा वे हो जाता है, अगर सेम प्लेस है तो डायरेक्ट काट दो, फिर इतना रोटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केस आपको सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 में बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा है केस नंबर 3। अब देखिए बेटा, केस 3 क्या बोलता है, व्हेन 2 वैल्यूज आर सेम, जब 2 वैल्यू सेम होती है। बेटा देखिए 2 वैल्यू सेम है तो दोनों को काट दीजिए, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया बेटा? 5। केवल इसमें एक ही वैल्यू के अपोजिट निकाल सकते हैं हम। 2 के अपोजिट पूछता है तो 5, अगर 3 के अपोजिट पूछता है, अगर 3 के अपोजिट पूछता है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। सेम टू सेम अगर 1 के अपोजिट पूछता है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन 2 के अपोजिट हम 5 निकाल सकते हैं जब 2 वैल्यू सेम होती है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें इन रूल्स को अप्लाई करना है, कैसे ये ट्रिक्स को हमें अप्लाई करना है। केवल 3 ट्रिक्स होती है, उनको अगर आप माइंड में रख लेंगे तो चुटकियों में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं करते हैं।
देखिए बेटा, ए से आपको रिप्रेजेंट होता है, ये डाइस नंबर 1 हो गया, ये डाइस नंबर 2 हो गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट क्या होगा। अब पहले देखिए कोई सा रूल फॉलो हो रहा है। हाँ बेटा हो रहा है कि 1 मेरा कॉमन आ रहा है और सेम प्लेस पर है, तो काट दीजिए, इसको काट दिया हमने, सेम प्लेस पर है ना। तो देखो 5 डॉट के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं। देखो बेटा यहाँ पे 2 सेम आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही काट दो आप, एक नहीं 2 वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे 2 वैल्यू सेम आ रही है ना। यहाँ पे देखिए वापिस से, ये आपको हमने लगा एक ही वैल्यू सेम है। देखो बेटा यहाँ पे आपका ये दोनों सेम आ रही है, 2 वैल्यू सेम है, तो और भी इजी बन गया। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। वेरी सिंपल, आंसर हो जाएगा डी। आया समझ, नहीं आया। अब देखिए बेटा क्या बोल रहा है, अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट हमें निकालना है। पहले देखिए कितनी वैल्यू सेम आ रही है, एक वैल्यू सेम आ रही है और सेम प्लेस पर है, काट दीजिए। तो 2 के अपोजिट बना 6, 1 के अपोजिट बना 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो 4 के अपोजिट पूछा है, कितना बन जाएगा, 3। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 4 डाइस आपको देता है, आपको बस लगाना आना चाहिए, मेनली यही क्वेश्चन आता है। अब देखिए बेटा 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो पहले देखो 4 में से केवल 2 डाइस उठाओ जिसमें 2 आ रहा है। देखो एक तो हम ये ले सकते हैं, 3rd नंबर का डाइस ले सकते हैं, ये पहला डाइस हो गया। एक तो वो डाइस लेना है जिसमें 2 आ रहा है, क्योंकि 2 के अपोजिट पूछा है। अब देखो बेटा अगर ये वाला लेके अब कौन सा रूप अप्लाई हो रहा है, ये दोनों नहीं ले सकते। अगर हम 1st और 3rd को देखें तो देखिए बेटा 2 वैल्यू कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे तो नहीं निकल सकता है। चलो बेटा अब इसको लेते हैं हम, 3rd और 4th को लेते हैं हम, 3rd और 4th को लेते हैं, तो एक वैल्यू कॉमन आ रही है, वेरी नाइस, बन गया। अगर हम 3rd एंड 4 डाइस को लेते हैं, तो हमने 1st और 3rd को क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, 2 तो मुझे निकालना है, वो ही कट गया, तो किसे निकालोगे। तो हमने देखा 3rd और 4th के से हमारा बन रहा है, देखो 1 कॉमन है, सेम प्लेस पर है, तो 2 के अपोजिट कितना बन गया, 6, और 4 के अपोजिट कितना बन गया, 3। किससे पूछा है, 2 के अपोजिट हो जाएगा आंसर हमारा 6। आया समझ में, नहीं आया। ये आपको देख के बताना है कि कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब एक चीज और बता देती हूँ बेटा, जब भी देखो 2 6 के अपोजिट हो तो कभी इसके मतलब पास में नहीं आएगा, 2 अपोजिट ही बनेगा कभी भी, चारों डाइस में ऐसे नहीं होगा। ये 4 डाइस एक ही डाइस है, उसका 4 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। जब हम कोई डाइस को चलाते हैं तो पहली बारी में ये बन के आ गया, फिर 2nd टाइम में ये बन के आ गया, फिर 3rd टाइम में ये आ गया, 4th में ये आ गया। ये ऐसे नहीं है, 4 अलग अलग डाइस नहीं है, एक डाइस को 4 टाइम्स आपको थ्रोन किया है, फिर उसकी जो पोजीशन आई है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 6 के अपोजिट है तो उसके पास में कभी नहीं आएगा, चारों डाइस में आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने आंसर गलत निकाला है। जिसे 4 3 के अपोजिट है तो 4 कभी भी 3 के पास में नहीं आएगा, ये आप देख लो चारों डाइस में, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इससे और आ जाएगा, 6 के अपोजिट निकालना है। देखिए बेटा अगर मैं पहला, देखो ये पहला डाइस हो गया, ये 2nd हो गया, ये 3rd और ये 4th। अगर मैं पहला दूसरा लेती हूँ तो 2 वैल्यू कट जाएगी, तो 6 तो निकालना ही है, तो हटा दो इसको। अगर मैं बेटा पहला और तीसरा लेती हूं तो देखिए बेटा एक ही वैल्यू कॉमन है। अगर मैं पहला और चौथा लेती हूँ तो भी मेरा बन जाना है। देखो पहला और चौथा लेती हूँ तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, सेम प्लेस पर है, तो ये डायरेक्ट ही कट गया, खत्म कहानी। ऐसा देखा करो जिससे कि लॉजिक आराम से निकल जाए। तो 6 के अपोजिट हो गया 1 और 3 के अपोजिट हो गया 4 आया, तो 2 के अपोजिट कितना बचेगा 5। अब तो तीनों वैल्यू के अपोजिट आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि 6 और 1 एक साथ नहीं होगा, देख लो 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं होगा, और 2 और 5 भी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। किसके अपोजिट पूछा है 6 के, तो आंसर हो जाएगा 1। जिसके पूछा उसके निकाल सकते हो फिर आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
अगर एक नंबर टॉप पर है तो बताइए बॉटम पर क्या होगा। मतलब इसने ये पूछा है कि एक के अपोजिट क्या होगा, सिंपल सी बात ये पूछी है। अब देखिए बेटा इसमें दो वैल्यू कॉमन है, काट दीजिए, तो एक के अपोजिट क्या बना 5, तो बॉटम पर क्या हो गया 5। आया समझ में, क्योंकि एक ही डाइस का दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिंपल सा बन गया। अब देखिए बेटा प्लस के अपोजिट निकालना है हमें, कभी कभी सिंबल के फॉर्म में भी आ जाता है। प्लस के अपोजिट निकालना है, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, ये तीसरा डाइस और ये चौथा डाइस। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, दो वैल्यू सेम है, अगर मैं इन दोनों को काट देती हूँ तो प्लस तो कट जाएगा, निकल ही नहीं सकता, हटा दो। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ बेटा, हाँ देखो इससे निकल जाएगा। अगर मैं पहला फर्स्ट एंड फोर्थ लेती हूँ इजीली बन जाएगा। दो वैल्यू सेम है, परसेंटेज और ओ, इसको काट दो तो प्लस के अपोजिट क्या आ गया बेटा इनटू, सिंपल सा बन गया, आंसर हो जाएगा इनटू। आपको बस आपको चूज करना आना चाहिए, जो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बेटा लाइक भी कर देना वीडियो को देखने के बाद में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, अगर कोई नया बच्चा देखता है तो। चलिए बेटा अगर 5 हमारे टॉप पर है तो बॉटम पे क्या होगा। अब देखो बेटा इसमें एक वैल्यू सेम है, 3 से 3 काट दो तो 1 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, येलो के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए बेटा येलो देखो, यहाँ पे देखो पहला डाइस, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आप तीसरे और चौथे को लेते हो तो देखो रेड और येलो कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो येलो तो निकलेगा ही नहीं, हटा दो इसको। अगर बेटा मैं देखो ये वाला लेती हूं, अगर मैं ये वाला लेती हूं यहाँ पे से पहला और तीसरा, तो मेरा आंसर निकल सकता है, क्योंकि ब्लू कॉमन आ रहा है, पहला और दूसरे से भी निकल सकता है आपका, दूसरा और तीसरे से भी निकल सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा और तीसरा ले लेते हैं। अब देखो बेटा ब्लू सेम प्लेस पर नहीं है, तो रोटेट वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले ब्लू लिखो, जो कॉमन है वो लिख दिया। ब्लू के बाद हमने क्लॉकवाइज घुमाया, क्या आया बेटा वोयलेट आया, फिर हमने घुमाया, क्या आया बेटा ऑरेंज आया। अब देखिए बेटा ब्लू के बाद इधर क्या आएगा, येलो आ जाएगा, और येलो के बाद क्या आएगा रेड आएगा। अब बचा कौन सा कलर है, रोज बचा है, रोज यहाँ आ जाएगा। अब पूछा किसके अपोजिट है, येलो के अपोजिट वोयलेट, आंसर हो जाएगा ए। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बेटा। एसएससी में तो 100% आता है। ठीक है, चलिए बेटा अगर 5 बॉटम पर है तो इसके अपोजिट क्या होगा, सिंपल सा ही पूछा है, 5 के अपोजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए बेटा 2 कॉमन है, 2 को काट दीजिए, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 1 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 4। अब 5 कितना बचा, 2 बचा, 2 के अपोजिट 3, किसके अपोजिट पूछा है 5 के अपोजिट, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 3 पॉइंट के अपोजिट क्या होगा, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस और 4 डाइस। 3 किस में आ रहा है बेटा, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। अब देखो बेटा इसमें 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो आप ये नहीं ले सकते हो, इसमें भी इसको और इसको आप ले सकते हो बेटा आराम से। पहला और चौथे डाइस से आप कर सकते हो, फर्स्ट एंड फोर्थ से। देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को काट दो, तो देखो 6 के अपोजिट क्या बना, 2 डॉट बने, और सेम प्लेस पर नहीं है बेटा डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। हाँ सेम प्लेस पर नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। हमने फर्स्ट एंड फोर्थ लिया है, 3 के बाद रोटेट किया, कितना बनेगा 6 बनेगा, 6 के बाद रोटेट किया, कितना बनेगा 4। अब इधर देखिए 3 के बाद कितना हो जाएगा 1, और 1 के बाद कितना हो जाएगा 2, तो अब बचा कौन सा नंबर 5, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया बेटा 5, आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर बेटा जिसको भी नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम ये चीज रिपीट कर दो, एक बार समझ नहीं आई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब
देखो 4 के अपोजिट क्या होगा, सिंपल सा पूछा है, 4 के अपोजिट बताओ। देखिए बेटा 2 कॉमन है, हटा दो, काट दो, 2 वाला लगा दो यहाँ पे, 4 के अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया, सिंपल सा निकल गया, आंसर हो जाएगा सेकंड। आई थिंक इजी लग रही होगी आपको ट्रिक। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया तो लाइक करना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ओपन डाइस। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, 3 के अपोजिट बताना है बेटा। अब देखिए बेटा कितने नंबर, देखो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे कॉमन है, काट दीजिए, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकता है वो डॉट का, कंफ्यूज नहीं होना है, 5 डॉट देखना है हमें, तो सिंपल सा, ठीक है। चलिए ए के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ए के अपोजिट क्या है देखते हैं। देखिए बेटा ए के अपोजिट कौन कौन सा डाइस ले सकते हैं हम, यहाँ पे बेटा फर्स्ट और अगर सेकंड लोगे तो उससे भी बन जाएगा आपका आंसर। देखिए कैसे होगा, देखिए बेटा यहाँ पे ए सेम प्लेस पर इनको काट दीजिए, तो एफ के अपोजिट क्या बना, सी, बी के अपोजिट क्या बना, ई। तो अब देखो बेटा कौन सा लेटर बचा है आपका, डी बचा है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, तो आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी दी राइट आंसर। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो ये इस तरह के आप कुछ कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा आज के लिए ये आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। देखो बेटा ओपन, अगर हम डाइस को खोल देते हैं तो कुछ इस प्रकार हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है, ठीक है। ये 4 स्थितियां हमें प्राप्त होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 फेस है सब में। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैंने पूछा ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा, पहली को छोड़ दो क्योंकि इसके बराबर वाला तो हो ही नहीं सकता। 1 के बराबर क्या क्या आ रहा है, 5 2 6, ये तीनों नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 3। अब 2 के अपोजिट आपका हो जाएगा 4, अब बचा क्या, 5 के अपोजिट 6। ये आपका करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर पूछता है 1 के अपोजिट बताइए, तो ये तीनों तो हो नहीं सकता, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। कभी भी बराबर वाले को अपोजिट मत करना। सपोज करिए ये आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए ए के अपोजिट बी नहीं हो सकता, केवल सी हो सकता है, बी के अपोजिट डी हो सकता है। अब कभी भी बेटा ऐसे मत सोचना कि मैम ए का अपोजिट हमारा डी भी तो हो सकता है। अगर आप डी को अपोजिट कर दोगे तो बी का अपोजिट कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा इसके पास में आ रहा है, ठीक है। वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ई का अपोजिट हो जाएगा एफ, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेम टू सेम 1 का अपोजिट 3, 2 का 4 और 5 का कितना हो जाएगा 6। अब बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कैसे अपोजिट निकाला है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर आपको पूछता है कि बताइए अपोजिट्स, तो अब देखो बेटा 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 4, 2 का हो गया मेरे पास में 4, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का मेरे पास में हो गया 6। अब बचा कितना, 1 बचा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा मेरे पास में 5, ठीक है। ये निकालने का तरीका है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, ये आते हैं क्वेश्चन, आपको 4 डाइस बना के देगा और बताएगा कौन सा आपका सही है। अब देखो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले अपोजिट्स निकालिए। 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट आपका हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा आपका 2। अब देखो बेटा डाइस में ये अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते ना, ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर 2 वैल्यू अपोजिट है तो पास में नहीं आ सकती। अब देखिए बेटा 3 और 1, 3 का अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकता ना, हटा दो। यहाँ पे देखिए बेटा 2 और 5 अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते ना, हटा दो। यहाँ देखिए बेटा 6 और 4 तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब इसमें चेक करो 5 4 और 1, तो आंसर हो जाएगा डी। ये आपका करने का तरीका है। वापिस समझिए बेटा मैंने क्या किया, जिसे
यहाँ पे देखो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है ना, मतलब अपोजिट है तो साथ वाले में तो नहीं आ सकते ना, डाइस साथ में थोड़ी ना आएंगे, 3 के अपोजिट होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो साथ में आ रहे हैं इसलिए इसको हटा दिया, सेम सेकंड में हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब देखो इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम, डी का अपोजिट हो गया एफ, ए का अपोजिट हो गया सी, अब बचा कौन सा, बी का अपोजिट हो गया ई, ये तीनों हमारे पास हो गए। अब चेक करते हैं बेटा, ए सी देखो ए सी अपोजिट है, ये साथ में हटा दो, बी एफ ए, हाँ देखो बेटा बी भी अलग डाइस का अलग का है, एफ भी अलग अलग नंबर का है, देखो ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ऐसे तीनों में से आना चाहिए। बी 3 में से आ रहा है, एफ 1 में से आ रहा है और एक 2 में से, ये हो गया मेरा। अब इसको चेक करते हैं ये है क्या, देखिए सी बी और ई सेम में है, हटा दीजिए, डी एफ सेम में हटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास में सेकंड। अब देखो बेटा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पूछता है, ठीक है, ये सब बना हुआ रहता है, इसमें कैसे करना है बेटा, देखिए ये तो आपको दिख रहा है कि 2 का अपोजिट बन गया 4 और 3 का अपोजिट बन गया आपका 1। अब बची बात इसकी, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर हम इन चारों को बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ना, तो 5 का अपोजिट हो गया आपका ये वाला। ठीक है, ये आपको पूछता है, ठीक है, 2 का 4, 3 का 1, 5 का अपोजिट हो गया आपका ये वाला। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, अगर आप सिंपली यहां से करना चाहो, के का अपोजिट ए, सी का डी, बचा कौन सा, ई का बी, खत्म। देखिए यहाँ पे 6 का 5, 2 का 4, बचा कौन सा, 3 का 1। ठीक है, चलिए कुछ और है, देखिए बेटा ए का आई, ओ का पी, अब बचा कौन सा, ई और जी। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें देखो इतने तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा आपके पेपर में। 6 का 4, 5 का 3, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 6 का 4 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 2। 1 का 5 तो 3 का 2। अब देखिए बेटा 3 और 2 हटा दीजिए, 3 और 2 हटा दीजिए, तीनों में से आना चाहिए हमारा 1 2, तीनों में से नंबर आना चाहिए, ये 3 में से आ रहा है, ये 2 में से आ रहा है और ये 1 में से आ रहा है, ये हो सकता है। इसको देखिए, ये मेरा 2 में से आ रहा है, ये मेरा 1 में से आ रहा है और ये भी 1 में से आ रहा है, इसको हटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास में थर्ड विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, देखिए बेटा इसका बनाते हैं, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 1। अब देखिए बेटा 2 और 1 हटा दीजिए, 1 में से आ रहा है, 2 3 4, देखो तीनों में से आ रहा है बेटा, 1 2 3, 2 3 4 बिल्कुल सही है। 3 और 5 1 में से आ गया, 1 में से आ गया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 1 का 4, 3 का 2 और 6 का 5। अब देखिए बेटा, अब समझ में आने लग गया होगा आपको, 1 2 और 3 1 में से ही है, हटा दीजिए, 1 में से हटा दीजिए, 3 5 ये 1 में से है, ये भी 1 में से है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों में ये नॉलेज शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।